हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम AWS के अंदर सेम रीजन के अंदर पेयरिंग कैसे करवाते हैं VPC के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम AWS पे VPC क्रिएट करके टू डिफरेंट रीजन्स के अंदर, टू डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट रीजन्स के अंदर हम VPC क्रिएट करते हैं और उन VPC के अंदर पेयरिंग कैसे करवाते हैं और वो कनेक्टिविटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे चलते हैं। यहाँ पे हम AWS पे लॉगिन कर लेते हैं अपने। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्टेप नोट करता रहता हूँ साथ में हमें करना क्या है। नोटपैड में नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे रीजन भी नोट कर लेते हैं कि किस रीजन के अंदर कर रहे हैं। पहले हमारा रीजन है ओहायो। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर हमें क्या करना है। स्टेप 1, पहले हम एक VPC क्रिएट करेंगे। स्टेप 2, उस VPC के अंदर हमें सबनेट क्रिएट करना होगा, या आप कस्टम VPC भी ले सकते हो और डिफॉल्ट VPC होते हैं जो वो भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे कस्टम VPC लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इंटरनेट गेटवे अटैच करना है तो आप इंटरनेट गेटवे भी दे सकते हो। मैं एक यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रीजन के अंदर मैं इंटरनेट गेटवे अलाउ करूंगा और दूसरे के अंदर मैं सिर्फ इंटरनेट गेटवे डिफाइन नहीं करूंगा, उसको सिर्फ मैं प्राइवेट नेटवर्क रखूंगा। ठीक है, स्टेप 4 पे क्या होगा, आपको रूट टेबल आपको क्रिएट करनी होगी, कस्टम रूट टेबल, और उसके अंदर आपको रूट डिफाइन करने होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होगा। ठीक है, पहले 5 स्टेप रहेंगे हमारे ये। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम एक VPC को कंप्लीट कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो हम क्या करते हैं, पहले VPC के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास VPC, अभी आपका को पास कोई VPC नहीं है। मैं योर VPC में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी VPC नहीं दिखा रहा है ये। ठीक, तो हम क्या करते हैं, VPC क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्रिएट VPC करता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं ओहायो VPC 01। आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको प्रैक्टिकल के लिए बेस्ट लगे, जो भी आपको ईजी लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओहायो, यहाँ पे रीजन रखा है, जो मेरा रीजन है ओहायो रीजन के अंदर कर रहा हूँ मैं, VPC 01 रख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे वो CIDR रेंज पूछता है, मतलब आप एक जो नेटवर्क रेंज डिफाइन करते हो आपके कंपनीज में, या आप प्रैक्टिकल के लिए जो भी करते हो, एक CIDR रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। तो वो CIDR रेंज क्या देनी है आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10.0.0.0/24 ले लेता हूँ। आप यहाँ पे 16 भी ले सकते हो, बट मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ 24 का नेटवर्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे CIDR रेंज डाल दी, बाकी सेटिंग में अभी डिफॉल्ट रखा हूँ VPC के अंदर, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये VPC क्रिएट हो गया। आप VPC की डिटेल्स चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करनी है तो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको सबनेट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सबनेट के अंदर जाता हूँ, यहीं पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखिए अभी आपको कोई सबनेट नहीं दिखा रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबनेट होते हैं, जो डिफॉल्ट सबनेट होते हैं हर एक रीजन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट को डिलीट किया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सबनेट नहीं दिखा रहा है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट सबनेट करता हूँ। कहाँ पे सबनेट क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे हम VPC सेलेक्ट करेंगे, हमारा यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास मल्टीपल VPC हैं तो आपको यहाँ पे सारे VPC दिखाएगा। आपको जिस VPC के अंदर आपको प्रैक्टिकल करने है या आपको भी सबनेट क्रिएट करना है, वो VPC यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब सबनेट नेम पूछता है आपको या क्या रखना है। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक सबनेट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इंटरनेट गेटवे भी अटैच करना है। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिक सबनेट दे देता हूँ, ओहायो। ओहायो मतलब यहाँ पे हमें याद रहेगा कि किस रीजन के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आपको जो भी देने आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैं या आप डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद आपसे ये
सबनेट की CIDR पूछता है, मतलब जैसे हम अगर यहाँ पे बड़ा नेटवर्क ले लेते हैं तो आप मल्टीपल सबनेट क्रिएट करते हो, तो मल्टीपल सबनेट क्रिएट करते हो तो आपसे वो CIDR रेंज पूछता है उस सबनेट की कि आपको कौन सा सबनेट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं पूरा ही सबनेट ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई और सबनेट ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पूरा सबनेट जो हमने लिया हुआ है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डिटेल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी CIDR रेंज है मैंने वो कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर दी, मतलब मेरे जो मशीन्स बनेंगी EC2 इंस्टेंस होंगे तो वो सारे इस रेंज की IP एड्रेस उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। तो मैंने क्या किया, मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, डन। सेकंड वाला भी मैंने डन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाना है, इंटरनेट गेटवे। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे के अंदर जाते हैं, यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको इंटरनेट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा। अब इंटरनेट गेटवे पे जाने के बाद क्या करना है आपको, इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं हम ओहायो IG। ठीक है, IG मतलब इंटरनेट गेटवे, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज नेम है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ओहायो यहाँ पे रीजन रखा है और इंटरनेट गेटवे मैंने यहाँ पे नाम दिया है इसको। ठीक है, उसके बाद मैं सेटिंग डिफॉल्ट रख रहा हूँ, क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट इसको। अब दूसरी चीज देखिए, आप जैसे ही आप इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हो तो इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद वो ऑटोमेटिक किसी भी VPC से अटैच नहीं होता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली अटैच करना पड़ेगा कि किस VPC के साथ आपको ये इंटरनेट गेटवे अटैच करवाना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये हमारा इंटरनेट गेटवे ID है, यहाँ पे स्टेट क्या दिखा रहा है अभी, ये डिटैच दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे VPC ID नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि आपने ये किसी के साथ अटैच नहीं किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अटैच करना है किसी भी VPC के साथ। तो हमने VPC बना रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैच करने के लिए यहाँ पे आप एक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अटैच टू VPC का ऑप्शन मिलेगा आपको, अटैच टू VPC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल VPC के अंदर अगर आपने मल्टीपल VPC आपके AWS कंसोल पे बना रखे हैं इस रीजन के अंदर, तो आपको वो सारे VPC शो करेगा। अगर आपने सिर्फ एक ही VPC बना रखे तो आपको वही VPC शो करेगा। तो मेरे पास एक ही VPC है अभी, तो मुझे वही शो करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको अटैच इंटरनेट गेटवे कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेट अटैच्ड आ गया और यहाँ पे VPC ID भी आ गई है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रूट टेबल डिफाइन करना है। ठीक है, तो रूट टेबल के अंदर जाते हैं हम उसके बाद। तो जैसे ही आप कोई भी VPC क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक रूट टेबल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, रूट टेबल क्रिएट होती है बट वो कस्टमाइज नहीं होती, मतलब उसको आपने डिफाइन मैनुअली करना पड़ता है कि किस रूल के थ्रू आपको वो करवाना है। तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ओहायो RG मतलब RT, सॉरी RG नहीं RT रूट टेबल। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम रूट के अंदर जाते हैं। अब रूट के अंदर आप देखोगे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ आपकी जो नेटवर्क रेंज आपने डिफाइन की है, CIDR रेंज डिफाइन की है, वही दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरनेट गेटवे डिफाइन करना है। तो ऐड करते हैं हम यहाँ पे, इंटरनेट गेटवे का पाथ होता है आपका 0.0.0.0/0, मतलब पूरा नेटवर्क अलाउ है, आपको वो अलाउ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रेंज डालोगे इंटरनेट गेटवे की, और उसके बाद टारगेट के अंदर जाओगे। टारगेट के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते हो, इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है वो आपको वहां पे शो कर देगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओहायो के अंदर मैंने जो इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको शेव रूट कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज करते हैं। अब इसके बाद आपको एक और चीज करनी होती है, वो होती है आपको सबनेट एसोसिएट करवाना। सबनेट एसोसिएट मतलब अभी तक जो इस रूट टेबल के अंदर मैंने इंटरनेट गेटवे भी कर दिया, मेरा रेंज ये है, बट कौन से सबनेट के आपको मशीन्स के अंदर आपके IP एलोकेटेड होंगे वो आपको सबनेट यहाँ पे मैनुअली एसोसिएट करवाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। तो वो कैसे करवाते हैं, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएशन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने आपके इस VPC के अंदर सबनेट क्रिएट किए होंगे वो सारे भी सबनेट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मैंने एक ही सबनेट रखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो वही मुझे शो कर रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, रूट टेबल मैंने क्रिएट कर दिए,
और उसके अंदर सबनेट और रूट डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर एक वीपीसी सॉरी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवाना है। तो इस वीपीसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस और लॉन्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे EC2 खोल लेता हूँ मैं नई टैब में। तो मैं यहाँ पे अभी कोई रनिंग इंस्टेंस नहीं है हमारा, तो हम रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री टियर ओनली लेता हूँ, हम यहाँ पे विंडोज ले लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, 19 लिया मैंने 2019 बेस। इसके बाद मैं T2 माइक्रो लेता हूँ जो फ्री है। यहाँ पे आप साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आपके पास मतलब कोई भी है कॉन्फ़िगरेशन, हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना है आपको तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे T2 माइक्रो ले रहा हूँ, स्मॉल साइज है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1 वर्चुअल CPU मिलता है और 1 गीगाबिट मेमोरी मिलती है, आपको रैम मिलती है। ठीक है, तो मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, याद रखनी होती है। फर्स्ट, आपका नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, क्या आपको कितने इंस्टेंसेस लॉन्च करवाने हैं एक साथ। अगर आपको मल्टीपल एक साथ, मान लो आपको 5 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं एक साथ, तो आप यहाँ पे अगर 5 वैल्यू डाल दोगे तो 5 EC2 इंस्टेंस एक साथ लॉन्च हो जाएंगे आपके। ठीक है, बट अगर आपको एक ही करना है तो आप यहाँ पे एक रखिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेटवर्क में आपका यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसने VPC लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही VPC है, तो इसने ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि डिफॉल्ट VPC मैंने डिलीट किया हुआ है। अगर मेरे पास मल्टीपल VPC होते तो आपके यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मुझे एक ही शो कर रहा है। उसके बाद आपने सबनेट भी आपको एक ही दिखाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही सबनेट है, डिफॉल्ट सबनेट मैंने डिलीट किए हुए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल होते तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अभी डिसेबल आई है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन को तो मुझे पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करवाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी प्रैक्टिकल जो भी मैं करके शो कर रहा हूँ आपको, उसको कंप्लीट शो कर सकूँ। तो मुझे पब्लिक आईपी के थ्रू उस वर्चुअल मशीन को, उस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना होगा, इसलिए यहाँ पे पब्लिक आईपी जरूरी है एक पे। ठीक है, तो उसके बाद मैं सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट रख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये आपका जो डिस्क होता है, स्टोरेज होता है इसका, वो बाय डिफॉल्ट आपको 30 GB लेता है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम टाइप अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैं डिफॉल्ट के साथ वो कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, टैग नहीं डाल रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी ग्रुप लेते हैं। यहाँ पे हम डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लेते हैं, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, इसको क्रिएट कर देते हैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे सर हम RDP को अलाउ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे RDP पोर्ट अलाउ करता हूँ 3389। अगर आपको नए और पोर्ट ऐड करने तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी पोर्ट आपको अलाउ करना है। ठीक है, अगर ऑल ट्रैफिक अलाउ करना है तो आपको यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करके भी ऑप्शन मिलेगा, वो भी आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं करना है, तो मैं अभी डिफॉल्ट के साथ नेक्स्ट करता हूँ 3389 के साथ, RDP के साथ लॉन्च करते हैं। मैं यहाँ पे की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ एक डेमो पी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और की पेयर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ VPC पेयरिंग। VPC पेयरिंग बिटवीन टू रीजन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो नाम, कोई भी दे सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी मैंने पहले की हुई है, प्रैक्टिकल शो की है, तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो इसलिए आपको ये एरर दे देगा, तो मैंने इसलिए नाम ये डाल दिया है। ठीक है, कहाँ पे सेव करने में, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जब तक ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है तब तक मैं एक दूसरे रीजन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेम 5 स्टेप हमें दूसरे रीजन के अंदर फॉलो करने होंगे।
क्योंकि हमें पेयरिंग करवानी है। ठीक है तो ये हमारे डन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ओहायो की बजाय नॉर्थ वर्जीनिया ले रहा हूँ। ये मेरा रीजन है यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है तो ये 5 के 5 स्टेप हम यहाँ पे भी डन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले वीपीसी के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी मैंने डिलीट नहीं कर रखे, क्योंकि मैं मोस्टली वही यूज करता हूँ रीजन। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वीपीसी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, योर वीपीसी में जाता हूँ और एक कस्टम वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको डिफॉल्ट वीपीसी दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कस्टम वीपीसी क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कस्टम वीपीसी कर लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम वीपीसी नेम डाल देते हैं नॉर्थ वी, नॉर्थ वी मतलब नॉर्थ वर्जीनिया। वीपीसी नेम दे देते हैं वीपीसी 01 दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम चेंज हो गया है, वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया और ओहायो में आ गए हैं। ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको CIDR रेंज डिफाइन करनी है। जैसे हमने वहाँ पे 10 डॉट्स की सीरीज रखी थी, मैं यहाँ पे 192.168.0/24 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपको रेंज रखनी है अपने ऑफिस में या कंपनी में या डेमो के लिए जो भी। ठीक है क्रिएट वीपीसी कर देता हूँ मैं। मस्ट बी ए वैलिड, ओह सॉरी यहाँ पे आप डॉट लगा दिया मैंने 0 के बाद, ये नहीं लगाना था। ठीक है उसके बाद क्रिएट वीपीसी करते हैं। ठीक है यहाँ पे मेरा वीपीसी क्रिएट हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप सबनेट क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए आपको ये डिफॉल्ट सबनेट दिखा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 रीजन्स मिलेंगे आपको, बाकी में 3-3 रीजन होते हैं डिफॉल्ट, बट नॉर्थ वर्जीनिया में 6 रीजन्स मिलते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पे कस्टम सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ एक। यहाँ पे वीपीसी सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा वीपीसी है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट भी दिखाएगा आपको, दूसरा भी दिखाएगा, तो मेरे पास डिफॉल्ट वाला नहीं लेना, मुझे कस्टम वाला वीपीसी सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ सबनेट का, माई सबनेट, कुछ भी दे सकते हो, प्राइवेट सबनेट, माई सबनेट। ठीक है रीजन में सेम ले लेता हूँ। यहाँ पे CIDR मैंने जो वहाँ पे ली है वही लूंगा मैं, 0/24 मैंने ली थी। ठीक है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बाकी सेटिंग डिफॉल्ट है और क्रिएट सबमिट कर देते हैं। ठीक है इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दूंगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे स्टेप 3 नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसको प्राइवेट रखना है। इसको मैं चाहता हूँ कि इस वाली रेंज पे, इस वाली जो वर्चुअल मशीन में IC इंस्टेंस में लॉन्च करूंगा, उन पे इंटरनेट एक्सेस ना हो, वो सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए हो सिर्फ। ठीक है तो मैं इसको सिर्फ इंटरनेट गेटवे मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है तो इस पे क्या करते हैं हम, सीधा स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। 3 मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी। हम सेकंड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमें रूट टेबल क्रिएट करना है। तो रूट टेबल के लिए क्या करना होगा, रूट टेबल के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप वीपीसी क्रिएट करते हो, जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक एक रूट टेबल क्रिएट हो जाती है। तो आपको चेक करना है कि मेरी कौन सी रूट टेबल है, तो आप वो चेक कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ रूट टेबल के ऊपर, तो आप नीचे आगे देखोगे तो आपको ये दिखा देगा नॉर्थ वीपीसी 1। तो मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज भी कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ VRT, नॉर्थ वर्जीनिया रूट टेबल, ओके करते हैं। ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है, रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं रूट डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मेरे पास यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एडिट रूट करता हूँ यहाँ पे, एडिट रूट करने के बाद मेरे पास जो रूट टेबल है यहाँ पे रूट है, ये ऑटोमेटिक ले रहा है, तो मुझे यहाँ पे अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है उसके बाद सबनेट एसोसिएशन मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो सबनेट एसोसिएशन के अंदर जाते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन करते हैं और मैं इसको सबनेट को सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। ठीक है तो मेरे यहाँ पे सबनेट एसोसिएट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों के अंदर हमें पेयरिंग करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट 6 स्टेप में क्या होगा आपका, पेयरिंग।
ठीक है, ये स्टेप आपका दोनों में रहेगा, दोनों में आपको स्टेप करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो दूसरे में आपको ज्यादा नहीं करना है, दूसरे में आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो पेयरिंग के लिए क्या करते हैं हम, अपने फर्स्ट वाले उसमें आ जाते हैं, रीजन के अंदर, ओहायो रीजन के अंदर। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपने वीपीसी क्रिएट किया है उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई पेयरिंग कनेक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है, पेयरिंग कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन के अंदर जाएंगे, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे वीपीसी रिक्वेस्टर कौन होगा, आपका वीपीसी रिक्वेस्टर आपका वीपीसी 1 होगा। ठीक है, इसके साथ सबनेट एसोसिएटेड है। इसके बाद आपको मेन चीज आती है आपकी, सेलेक्ट अनदर वीपीसी टू पेयर विद, और सेलेक्ट, यहाँ पे आपको पूछता है कि आपको एक सेम रीजन के अंदर बनाने हैं, डिफरेंट रीजन के अंदर बनाने हैं आपको, या फिर आपको डिफरेंट AWS अकाउंट्स के अंदर पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेम रीजन के अंदर पेयरिंग करा के दिखाया था, इस वीडियो में हम रीजन के अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अकाउंट में हमारा माई अकाउंट ही रहेगा, रीजन के अंदर हमारा अनदर रीजन रहेगा। तो अनदर रीजन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया ले लिया है। अगर आपने इसी के अंदर क्रिएट किया तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने किसी और के अंदर क्रिएट किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे जिस रीजन के अंदर आपने वीपीसी कनेक्शन करवाना है, पेयरिंग करवानी है। तो मैं यहाँ पे यूएस ईस्ट लेता हूँ और नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीपीसी एक्सेप्ट वीपीसी आईडी डालनी होगी आपको। ठीक है, तो आईडी कहाँ पे मिलेगी आपको, आप आईडी जाएंगे, तो मैं दूसरे रूट टेबल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वीपीसी पे आता हूँ। वीपीसी पे आने के बाद मेरा ये वीपीसी है। ठीक है, मुझे इसकी वीपीसी आईडी चाहिए, तो वीपीसी आईडी कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे ये वीपीसी आईडी यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे भी दिखाएगा आपको। तो मैं इस वीपीसी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके इस वीपीसी आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीपीसी आईडी आपकी करेक्ट होगी तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा इसको, अगर ये रॉन्ग है तो आपको यहाँ पे ही एरर शो कर देगा वो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर टैग डालना है तो आप टैग डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, जैसे ही आपका क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन हो जाता है उसके बाद हम ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए आपको ये पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, तो आप यहाँ से, हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने यहीं से एक्सेप्ट कर लिया था उसको। क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि हमने वो सेम रीजन के अंदर पेयरिंग की थी, तो इसलिए हमने यहीं से एक्सेप्ट कर लिया था। बट यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आपको ग्रे आउट दिखा रहा है, लाइट हाईलाइटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट रीजन के अंदर है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें उस डिफरेंट रीजन के अंदर जाना होगा और वहां से हमें ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे रीजन के अंदर जाते हैं और वहां पे पेयरिंग के अंदर जाते हैं। पेयरिंग कनेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी आपको वो वीपीसी की सेटिंग्स दिखा दी है इसने। ठीक है, बट इस पे आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करते हो तो आपका ये वीपीसी कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक्टिव दिखाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक्टिव दिखा दिया, यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे भी आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, दो कनेक्शन बनाई, दोनों के अंदर पेयरिंग करवा दी, दो वीपीसी के अंदर सब कुछ किया। ठीक है, बट इसके बाद भी आपको ये एक्सेस नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, रनिंग इंस्टेंस नहीं है अभी कोई भी, मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ। फ्री टियर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और मैं सेम लेता हूँ विंडोज सर्वर 2019 बेस, सेलेक्ट करता हूँ इसको। डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपकी सारी चीज़ें बताने में। T2 माइक्रो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, वीपीसी देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में रीजन्स में आपको वीपीसी दिखा नहीं रहा था, बट यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीपीसी है आपके पास। तो हमें वीपीसी सेलेक्ट करना होगा जो हमने कस्टम क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट को चेंज कर देता हूँ, माई सबनेट जो हमने क्रिएट किया हुआ इस वीपीसी के अंदर ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा वो जैसे हम वीपीसी सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी असाइन नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज को भी मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में 3389 पोर्ट अलाउ करता हूँ मैं, बाकी कोई पोर्ट अलाउ नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं, हम रिव्यू कर लेते हैं इसको, लॉन्च करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग की पेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट की थी। यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका, जो नाम था हमने रखा है। हम करता हूँ, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सिलेक्ट नहीं करने देगा। हाँ सॉरी, ये डिफरेंट रीजन है तो इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं करने देगा सेम, तो आपको यहाँ पे नई क्रिएट करनी पड़ेगी। वीपीसी पेयरिंग के नाम से बना देता हूँ मैं, डेमो बना देता हूँ मैं। यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, पी कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं इसको। लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये एक्सेस होती है आपको मैं क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी के थ्रू मिली। तो जब तक आपका ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है, तो जो मैंने EC2 इंस्टेंस दूसरे रीजन के अंदर लॉन्च करवाया है, ओहायो रीजन के अंदर, मैं उसको चेक कर लेता हूँ और उसको एक्सेस कर लेता हूँ पब्लिक आईपी के थ्रू। तो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ पब्लिक आईपी, इधर कॉपी कर लेता हूँ मैं पब्लिक आईपी यहाँ पे। पहले इसके मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हम डाउनलोड पासवर्ड करते हैं, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। गेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको की पेयर का पाथ देना होगा, जो आपने की पेयर क्रिएट किया था इसका। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही क्रिएट किया था, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग बिटवीन टू रीजन्स, तो ये मैंने ये वीपीसी की पेयर क्रिएट किया था, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं, तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पासवर्ड को सेव कर लिया है। ठीक है, दोबारा मैं अभी इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ये मेरा पब्लिक आईपी है इस मशीन का। क्लोज करते हैं, हम आरडीपी के थ्रू एक्सेस करते हैं इसको, कनेक्ट करते हैं। यूजर नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा इसमें। ठीक है, पासवर्ड जो आपने अभी कॉपी डिक्रिप्ट किया है वो पासवर्ड है आपका इसका। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये मेरा EC2 इंस्टेंस मुझे एक्सेस हो जाएगा पब्लिक आईपी के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो गया पब्लिक आईपी के थ्रू। ठीक है, तो देखिए आपका ये आपको EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो गया आपका। यहाँ पे आप आईपी रेंज चेक कर सकते हो जो आपने डिफाइन की थी, सब कुछ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं दूसरा EC2 इंस्टेंस चेक कर लेता हूँ लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ है। मेरा दूसरा रीजन के अंदर जो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है वो भी लॉन्च हो गया है, बट यहाँ पे देखिए आपको पब्लिक आईपी नहीं है, क्योंकि हमने पब्लिक आईपी इसको एलोकेट नहीं किया। तो अब हमें इसको अगर एक्सेस करवाना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका प्राइवेट आईपी लेता हूँ और एक बार अपने इस सर्वर पे चलता हूँ, और यहाँ से मैं इसको MSTSC करता हूँ। प्राइवेट आईपी डाला मैंने, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपको ये एक्सेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने वीपीसी पेयरिंग तो करवा दी है, बट वीपीसी पेयरिंग करवाने के बाद भी आपको एक और काम करना होता है। जो आपने ये सबनेट डिफाइन किए हैं वो आपको रूट टेबल के अंदर ऐड करवाने पड़ते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस रूट से मुझे किस रूट पे जाना है। ठीक है, तो वो करने के लिए देखिए अभी आपका एक्सेस हुआ नहीं है। ठीक है, हम एक काम कर लेता हूँ, पहले उस मशीन को एक्सेस और कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों के रूट टेबल डिफाइन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, रूट डिफाइन करनी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने VPC 1 में आता हूँ, ओहायो रीजन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VPC में आता हूँ, रूट टेबल के अंदर जाता हूँ। तो रूट टेबल के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, रूट के अंदर जाना है। रूट के अंदर आने के बाद
मैं इसको एडिट रूट करता हूँ और यहाँ पे ऐड रूट करता हूँ। ऐड रूट करना है मुझे उस वीपीसी का जिस वीपीसी को मुझे एक्सेस करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे ओहायो रीजन का जो मेरा वीपीसी था उसको उसकी डिटेल यहाँ पे डालता हूँ 0.0/24। ठीक है, इसको डालने के बाद आप यहाँ पे टारगेट के अंदर आपको पेयरिंग का ऑप्शन देगा। ठीक है, टारगेट के अंदर आप आते हो तो आपको यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो जिसके साथ आपने पेयरिंग क्रिएट कर रखा है वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, वीपीसी पेयरिंग मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे काम क्या हुआ मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ स्टेप 7 में, ऐड बोथ वीपीसी सबनेट इन रूट टेबल ऑफ ईच वीपीसी। मतलब एक दूसरे के वीपीसी के अंदर जो रूट टेबल है उनके अंदर हमें दोनों के सबनेट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने अभी एक के अंदर कर दिया है, दूसरे के अंदर मुझे करना है। तो दूसरे के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वीपीसी के अंदर जाता हूँ, रूट टेबल में जाता हूँ। रूट टेबल में जाने के बाद रूट के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट टेबल के अंदर आता हूँ, रूट पे जाता हूँ, एडिट रूट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दूसरा रूट ऐड करना होगा। तो यहाँ पे दूसरा रूट क्या था 10.0.0/24 और फिर टारगेट में फिर हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कनेक्शन, और जो पेयरिंग हमने क्रिएट कर रखी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम अपने जो वर्चुअल मशीन हमने पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रखी है उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद हमने जो दूसरे रीजन के अंदर एक वीएम क्रिएट कर रखी है जिसपे पब्लिक आईपी नहीं दिया है उसको हमें प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करना है। तो हमने आरडीपी पोर्ट अलाउ किया हुआ है तो हम आरडीपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। इसको कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब ये वर्चुअल मशीन आपको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका ये पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लिया है। तो मैं इस पासवर्ड को नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम आते हैं जो मैंने प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस की हुई है। यूजर नेम आपका सेम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, पासवर्ड आपने जो डिक्रिप्ट किया है वो है, और हम इसको ओके करते हैं। तो अब देखिएगा आपको ये आपकी वर्चुअल मशीन पीसी टू इंस्टेंस एक्सेस हो जाएगा प्राइवेट आईपी के थ्रू। तो इस वीडियोस में हमने क्या देखा है, हमने क्या किया है, एक दो रीजन लिए हमने, एक ओहायो रीजन है, एक नॉर्थ वर्जीनिया। दोनों में हमने वीपीसी क्रिएट किए हैं, दोनों में हमने सबनेट क्रिएट किए हैं, दोनों में रूट टेबल क्रिएट किए हैं। एक रीजन के अंदर हमने इंटरनेट गेटवे दिया है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे में हमने इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया उसको, वो सिर्फ प्राइवेट है, सिर्फ प्राइवेट आईपी एक्सेस करने के लिए, डाटाबेसेस एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों वीपीसी में एक एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवाया है। EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवाने के बाद EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद हमने क्या किया, दोनों वीपीसी के अंदर पेयरिंग करवाई है। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद हमने क्या किया है, दोनों वीपीसी के अंदर एक दूसरे वीपीसी की जो सबनेट रेंज है उस सबनेट रेंज को हमने रूट टेबल के अंदर ऐड किया है ताकि हमें पता चल सके कि मुझे इस आईपी से इस आईपी तक जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो पब्लिक आईपी के थ्रू हमने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस किया है उसके अंदर बैठ के हमने दूसरे जो वीपीसी है जिसपे पब्लिक आईपी नहीं दिया है, जिसपे सिर्फ हमने इंटरनेट गेटवे भी नहीं दिया है, उसको हमें प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस किया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने ये प्राइवेट आईपी है हमारा 192.168.0.162। ठीक है, इसकी रेंज आपकी डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट वीपीसी में है, डिफरेंट रीजन के अंदर है, और हमने इसको प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस किया है। और इसकी रेंज डिफरेंट है, इसको हमने पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइवेट रेंज आपकी 10.0.023 आईपी लिया है इसने, तो 10 की सीरीज के आईपी हैं, और जो दूसरे वाला वीपीसी है आपका वहां पे आपके 192 की सीरीज के आईपी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वीपीसी पेयरिंग करवा सकते हो डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो मोस्टली कंपनीज में ऐसा ही होता है, बट वहां पे आपको डाटाबेस और उसके अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए अब कंपनी बोलती है कि मुझे मेरे डाटाबेस के सर्वर बाहर एक्सेस नहीं चाहिए, वो पब्लिक आईपी के थ्रू बाहर एक्सेस ना हो, कैसे भी एक्सेस ना हो। तो वो क्या करते हैं, सबनेट क्रिएट, प्राइवेट वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते, पब्लिक आईपी अटैच नहीं करते, सिर्फ प्राइवेट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए वो वीपीसी की पेयरिंग करवा देते हैं। और वहां पे आप
पब्लिक आईपी के थ्रू किसी सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, बट उसके बैकएंड पे जो डाटाबेस रन हो रहा होता है वो किसी दूसरे सर्वर पे रन हो रहा होता है, और उनके अंदर कनेक्टिविटी प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू होती है, वीपीसी के थ्रू होती है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।